कथा महाभारत से है। एक समय की बात है सज्जनों कि पांडवों को वनवास हो जाता है और राजा दुर्योधन को राज मिल जाता है। इधर समय निकलता गया, दुर्योधन राज करता रहा। तो सज्जनों एक दिन नागलोक से एक फूल कुंवर नाम का एक नाग राजा दुर्योधन के महल के सामने आ जाता है सज्जनों। और राजा दुर्योधन के महल के सामने खड़ा होकर के और वो क्या दृश्य देखता है कि जो राजा दुर्योधन की घरवाड़ी थी वो महलों के ऊपर केस सुखा रही थी। जय हो सज्जनों, उस रानी को देख करके और वो नाग मोहित हो जाता है। मन में विचार करने लगा कि ये तो मेरी घरवाली होनी चाहिए। सज्जनों, नाग सोचता सोचता अपनी नगरी को चला जाता है। कहते हैं कि इसके बीमार को नींद कहाँ आती है और करवट बदल बदल के रात निकल जाती है। तो सज्जनों, जैसे ही सुबह होता है तो नाग पुनः उसी महलों के सामने आ जाता है एक सौदागर बन करके सज्जनों, और जोर से आवाज देने लगा कि कोई भाई तेल ले लो। इस बात को सुनकर के और वहां जो रानी थी वो तुरंत ही महल से नीचे आ जाती है और कहने लगी कि भाई आपके तेल के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है। तो वो नाग कहने लगा कि अगर लगाने से पहले और पृथ्वी पर अगर एक भी बूंद गिर गई तो अपने पति को छोड़ करके वो दूसरे के साथ में शादी कर लेगी। जय हो। तो सज्जनों, रानी भानुमति सोचने लगी, अरे मेरा पति तो बहुत बलवान है, मैं देखती हूं कैसे दूसरा मेरे से शादी करता है। और आपके तेल के अंदर कौन सी खासियत है? तो क्या बताती है रानी? बता दे भैया। सौदागर क्या बता रहा भैया? बता दे भैया। रे 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 रानी ओ ले हो मेरो तेला के साबड़े जावे कैसे? रे 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 रानी ओ ले हो मेरो तेला के साबड़े जावे भैया को पाले क्या पेरे सोवे जबो कैसे? को पाले क्या पे सोवे जबो नींद गजबो की रे 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 रानी ले ले मेरो तेला के साबड़ जावे पल क्या पे हो सुबह नींद गजब की आवे रे। आवे बोलो बोलो रे 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 ओ दिलो रे 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 ओ बाला क्या पे हो सुबह नींद गजब की आवे रे 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 रानी ओ ले मेरो तेला के साबड़ जावे रे पल क्या पे हो सुबह नींद गजब की आवे रे। आरे विदेशी कैसे भैया? अरे विदेशी गुजो महल के अंदर मान कर दियो जादू मंत्र खेल रचायो। कैसे भैया? जादू का मंत्र को जब रानी को तेल खिलायो। कैसे भैया? जादू का मंत्र को जब रानी को तेल खिलायो। कैसे भैया? तेल लगा दियो जब रानी ने लाज शर्म सब खोगी। कैसे भैया? तेल लगा लियो जब रानी ने लाज शर्म सब खोगी। कैसे भैया? भानुमति महल में परदेसी प्रयास के हो गए भैया। भानुमति महल में परदेसी प्रयास के हो जाए
लड़का पे हो सुबह जवानी दगा दबगी आवे रे 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 रानी विदेशी घुसो महल के अंदर बाने कर दिया जादू मंत्र खेल रचायो और जादू के मंत्र को जबरानी को तेल घटायो। अरे तेल लगा लियो जबरानी ने लाज शर्म सब खोगी और भानमती महलन में बाप परदेसी पे आ सके होगी। प्रिय सजनों उस तेल लगाने से और उस नाक के ऊपर किस तरीके से आसक होती है, कैसे होती है भैया? हाँ ये रे दुर्योधन की घरवाड़ी नागन पे आसक होगी रे। कैसे कैसे कैसे? दुर्योधन की घरवाड़ी नागन पे आसक हो गई रे भैया। और भोंडे को बोले राजा सुराने छोड़ी रे। दुर्योधन की घरवाड़ी नागन पे आसक हो गई रे। भोंडे को बोले राजा सुराने हो गई रे। दुर्योधन घरवाड़ी नागन पे आसक हो गई रे। भोंडे को बोले राजा सुराने हो गई रे। कि दुर्योधन की घरवाड़ी नागन पे आसक होगी रे। अरे मोहडे को बोले राजा सुरानी हो गई रे। तो सजनों किस तरीके से इस महल के अंदर क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? कि राजा रंग महलन में आयो, राजा रंग महलन में आयो, बाकू पुरुष पर आयो पायो, जासू राजा न्यो बतरायो और साची खेदे बात विदेशी तू काई को आयो। तेरी रानी ने बुलायो, जासू में महलन में आयो, होगो दुर्योधन नाराज तो को मजा सखा दू आज। हो राजा बोले गाडो गाडो कैसे? अरे दुर्योधन सु लड़वा होगो जब परदेसी ठाड़ो होयो जब बेदोनों में जंग धारो करे धूप को तंग तो भाइयों डराई ढेका ढेक वीर न काट लई मन की। कैसे? अरे फूल कुमार ने मसक बांध लाई वाह दुर्योधन के दुर्योधन की घरवाड़ी नागन पे आसक हो गई रे। भोंडे को बोले राजा सुरानी हो गई रे। दुर्योधन घरवाड़ी नागन पे आसक हो गई रे। भोंडे को बोले राजा सुरानी हो गई रे। उड़ई ढेका ढेक वीर ने काट लही मन की। अरे फूल कुमार ने मसक बांध लाई बादरियो धन की। प्रिय सज्जनों जैसे ही राजा और उस दुष्ट में लड़ाई हो जाती है तो वो नाग क्या करता है कि दुर्योधन को बांध देता है और उसी के महल में पटक देता है। आगे क्या होता है सज्जनों? क्या होता मेरे भैया? बांधे दुर्योधन का हाथ, अरे बांधे दुर्योधन का हाथ, अब तो सपा बिगड़ गई बात और परदेसी महलन में रेवे देखो साड़ी रात। राजा पड़ो पड़ो पछतावे बाको एक पेच को खावे और परदेसी महलन में रहतो मन की मौज उड़ावे। अंधे को सुख सोचे या तो सपा बिगड़ गो काम, तेने भली करी भगवान और या परदेसी पीछे पड़ गो किस्या बचेगी ध्यान। भारी मार लगाई को छोड़ी राजा में बाकी। कैसे? अरे कैसे निगली जावे बापे देख जीवती माफी। भला भला घर भूतन का डर किसा पड़ेगी पार और राजा मन में सोचे मेरा जीवा में ही देख तो भाई रोजीना की जात महल में बानक राणा की। कैसे? अरे बिन रहती आई भैंस हमेशा लाठे वारा गई दुर्योधन घरवाड़ी नागन पे आसक हो गई रे। भोंडे को बोले राजा सुरानी हो गई रे। दुर्योधन घरवाड़ी नागन पे
दिना की जात महल में बाण खराड़ा की, अरे रहती आई भैंस हमेशा लाठी। महिला सामने आ जाए, सजनों महिला जैसे सामने आ राजा- जाए पांडाल में, महिला सामने आगे बढ़ा दो महिलाओं को। सजनों जैसे ही राजा और महलों के अंदर अपने मन में विचार करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सजनों ये दुष्ट तो बहुत ही बलवान है, तो राजा अपने महलों के अंदर किस तरीके से पड़ा पड़ा सोचता है और क्या करता है। सजनों क्या करता मेरे भैया? भाई राजा मन में सोचे मेरो सब धैसे रोको गो, आराम से राजा मन में सोचे मेरो सब धैसे रोको गो, और किस्या पड़ेगी पार मता को सूख लकड़ी होगो। एक दिना की बात भूत सूख करनी श्या बतलावे, और तू क्यों सूखे भाया मेरे बात समझ को आवे। राजपाट सब छीन भेज दिया बन में पांडु भाई, अरे फिर भी क्यों घबरावे तेरे दिल में चिंता काई। दुर्योधन समझावे मोसू तू मत पूछे भाई, और खेदू तो बदनामी होगी मेरी मुश्किल आई। याले बेटी कतई लुगाई, याले बेटी कतई लुगाई, और भानुमती के जाने खांसू लग गई पौने पराई। आबे एक नीच बलवान बेरी है धारो से ताने, और सारी रात महल में रेवे सुन भाया दे ध्यान। बोलो करण वीर अवतारी, राजा बुद्ध बिगड़गी थारी, आफत कितना दिन सुआगी, अरे सूकर लकड़ी होगो तेने मोकू क्यों ने सुनाई। तो भाई घना दिला सू करे दुष्ट छलवा मन मानी को कैसे। अरे किसा सुनाऊं करण घनो डर है बदनामी को। दुर्योधन धर्मों लागन तेरा तक हो गई रे, भोले को बोले राजा सोरानी हो गई रे। दुर्योधन धर्मों लागन तेरा तक हो गई रे, भोले को बोले राजा सोरानी हो गई रे। कि घिना घिना सु करे दुष्ट छलबा मनमानी को, और किसिया सुनाहु करण घनोडर है बदनामी को। जय हो। सजनों करण हट पड़ जाता है कि भाई मैंने तुम्हारे ही खातिर तो जो आपके दिल में कांटा था उनको तो मैंने धन के लिए भिजवा दिया, लेकिन अब आपके ऊपर ऐसी कौन सा संकट है जो आप दिन का दिन सूख रहे हो। सजनों दुर्योधन बात को छपा जाता है, इधर करण हट पड़ जाता है। नहीं दोस्त साची बात बताओ, ऐसा आपके ऊपर कौन सा संकट है। तो सजनों जैसे ही करण हट पड़ता है तो राजा दुर्योधन उनके लिए क्या बताता है। क्या बताता मेरे भैया? तो सजनों इधर राजा जब करण हट पड़ता है तो दुर्योधन उनके लिए क्या बताता है। बता दो भैया। हाय भैया। आरे रे रे दो सामाना ना गालो कासे आवे वो पे खानाई। खावे मेरे भैया, खावे रे ओले बेटी हो तेरिया। कैसे रोटे रोटे तो तो रो रे 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 तो समाना नागा धोखा से आवे के जाना खावे रे बेटे हो तेरे आ घोटे घोटा के बात अरे बोलो बोलो रे 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 ओ बोलो बोलो रे रे रे।
दुश्मन नाग लोग से आवे पीछ नहीं खावे अरे ले बेटी चिड़िया घुट घुट के बतलावे और क्या था क्या कहता है मेरे भैया आरे के मोह से भैया आरे के मोह से तू का मोह से करम दोष को रोटी ना को परन कर मन मानी मेरे भैया तू तो ही सुरती जो मैं हो जाई बदनामी मेरे भैया आरे के से सुन राजा के परे ना कर कबीर को मेरे भैया मैंने रोज में खावे मेरे भैया साथी बात बतावे भाया किसी के न पे मेरे भैया दुर्योधन समझावे भाया देखे दुष्ट कथा मेरे भैया रोजी नाम मन में आवे तेरी बन पे मेरे भैया मेरी कर मेरी मेरे भैया मेरी बांधे मुझको मटा दारोई उतरा से मचावे मेरे भैया पढ़ो पढ़ो पता हूँ वो कैसे देखी जावे रो तेरे रोटे गोटा के बतावे रे रामा नागरो कासे आवे के तना आवे रे रोटे गोटा के बतावे मोसुतु का पूछे करन दुष्ट को रोजी ना को परन अरे करे मनमानी और तू कोई सुमित की जो नहीं हो जाएगी बदे नामी अरे ऐसे सुन राजा के बैन परेना करण वीर को चैन रोज में छावे और साची बात बता दे भया किसी टेम पे आवे दुर्योधन समझावे भाया देख दुष्ट का ठाट अरे रोजीला महलन में आवे बेरी बसते आठे मेरी बांधे मुझको मट्टा भारो युद्ध काट मचावे और मैं पड़ो पड़ो पछताऊं मुंह पे कैसे देखी जावे सुनो इधर दुर्योधन कहने लगा कि हे भाई रात्रि के समय 8 बजे आता है और महलों में प्रवेश कर जाता है जय हो इधर दुर्योधन की बात को सुनकर के और राजा कर्ण एकदम में रोष में खा जाता है सजनों और क्या कहता है क्या कहता है मेरे भैया आरे कैसे आरे कैसे सुन राजा के बदन करण के लगी बदन में कैसो है बलवान नीच घूमे देखूंगो नामी तलवार चलो भरवार के पाछाड़ो आगे लोग से भूल तुम्हार फिर कोई महलन में आगो आगे के खाड़ो पर पायो ये दोनों में जंग हो जब फूल तुम्हार ढले फूल तुम्हार घबरायो कि ऐसे सुरराजा के बचन अरे करण के लगी बदन में आग और कैसो है बलवान नीच को मैं देखूंगा अरे ले नंगी तलवार चलो घरवार गेट पे ठाडो और नाग लोग से फूल कुमर फिर बे महलन में आगो अरे ठाडो करण गेट पे पायो और बिन दोनों में जंग हो जब फूल कुमर घबे सजनों जैसे ही दुष्ट उसको पकड़ने आता है उसके महलों में प्रवेश करता है तो राजा कर्ण उसको पकड़ लेता है कि दुष्ट जाता कहां है तो किस तरीके से इधर भानुमति को पता लग जाता है कि जो मेरा यार था आज देवर कर्ण के जंगल में फंस गया तो सजनों किस तरीके से रानी भानुमति उसको बचाने के लिए आती है और क्या होता है सजनों क्या होता है मेरे भैया आहार दिलियो
अहारे भानुमति को भाए लो यलबेलो फेंको फंदा में। कैसे कैसे कैसे? अरे या भानुमति को भाए लो यलबेलो फेंको फंदा में, या तो घबरा को आ गई रे जान को लंदा में। भानुमति को भाए लो यलबेलो फेंको फंदा में, या तो घबरा को आ गई रे जान को लंदा में। भानुमति को भाए लो यलबेलो फेंको फंदा में, या तो घबरा को आ गई रे जान को लंदा में। कि भानुमति को भाई अलबेलो फेंको फंदा में, अरे या तो घबरा को आ गई रे जान कोलंदा में। तो किस तरीके से अरे फूल कुमार चो फूल कुमार चो करन गेट पे बारो करो बोले बाली और खाए बहुत कोशिश काटे बा हरे के जब तक भानुमति महादी बाटे परसू जी हरे के आठू कर्म कपई मत मारे हो जाऊंगी बदनाम जान में दे दूंगी अके हरे कसम कई सूत को घबरा दो या दुनिया की जात कतई छोड़ा मैं मेरे को हरे कचोड़े हाथ नीचिया न्यारी तुम मत मारो करन भलाई करवा ले एक सगाई जा रिश्तेदार करन तू मन हमारी खेल तो जीवो में सारो तो तू दे दई मारी फूल कुमार सुकरण गेट पे बाहर खड़ा बोले, अरे बन तेगा लियो उठाए दुष्ट को शीश काटवा जब तक भानुमति वहां आगी जादेवर सुखेवा लागी याकूब करण कतई मत मारे, अरे हो जाऊंगी बदनाम जान में दे दूंगी या के लारे। सुनते सूत पुत्र घबरा दो और यात्रिया की जात कतई चौड़ा में मिर्गो अरे जोड़े हाथ नीचे अन्यायी और तुम मत मारो करण भलाई करवा ले एक सगाई बन जा रिश्तेदार करण तू मान हमारी खेन, अरे तू जी जो मैं सारा तो को दे दी मारी बच दो फूल कुमार अन्यायी और नाग लोक से करणवीर की पक्की हुई सगाई। सजनों जैसे ही करण के चुंगल में जब वो दुष्ट पड़ जाता है तो भानुमति उसको बचाने के लिए जाती है तो करण पीछे को हट जाता है, कहने लगी कि देवर इसको मत मारो, अगर आप इसको मारोगे तो इससे पहले मुझे मारना होगा। तो सजनों भानुमति मन में सोचने लगी, नहीं राजा कर्ण सोचने लगा कि ये त्रिया की जाति है कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सोरंगी है, और ढके तो कुल की लाज ढके वरना नंगी की नंगी है। तो राजा कर्ण पीछे को हट जाता है। सजनों तो इधर फूल कुमार हाथ जोड़ के खड़ा होने लगा, कहने लगा कि मेरे एक बहन है, मैं उसकी सगाई करण के साथ में करता हूं। सजनों दुर्योधन राजा और उस रिश्ते को पक्का कर लेता है। जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाता है तो हस्तिनापुर से और बारात नागलोक के लिए जाती है। कैसे जाती है सजनों? कैसे जाती है मेरे भैया? अब पकोरस तो भयो देख दुर्योधन राजा सू कैसे? अरे बा करणवीर की जान सजा दई गाधा वाला सो भानुमति को भाए लो फंदा में, तेरा तो घबरावे आ गए जाने को लंदा में। भानुमति भाए लो फंदा में, तेरा तो घबरावे आ गए जाने को
कि पक्को रिश्तो फिरो देख दुर्योधन राजा सो और कर्णवीर की जान संजा दी गाजा। तो किस तरीके से हस्तिनापुर से बारात जाती है सज्जनों? कैसे जाती है भैया? अब कर्णवीर तो दूल्हे बन गो सकिया मंगल गांव में और हस्तिनापुर सू चलिया बाराती नागलोक में आवे बजरे तरह तरह को बाजा संजदो हस्तिनापुर को राजा पहुंचो फूल कुमार के द्वार सुनो तुम आगे के समाचार लगा दिए दुर्योधन ने डेरा अरे नागलोक में जार पड़ा बा कर्णवीर का फेरा शादी जूता सु करवाई और फूल कुमार की बहन करण के लाडी बन के आई मां से हो गया बेटा बराती चल दिए सूत पूत का साथी गैला में एक मिलो रोक लियो रास्ता गाड़ी को कैसे और करण गयो घबराए हाथ जा पकड़ो लाडी को रे दुर्योधन का कैसे 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 अरे दुर्योधन का साथी साथी रहेगा खड़ा बराती रे भैया वो लाडी गेला में खोसा लई आती जाती रे दुर्योधन को साथे साथे रहेगा खड़ा बराती रे वो लाडी गेला में घोसाले आते जाते रे दुर्योधन को साथे साथे रहेगा खड़ा बराती रे लाडी गेला में घोसाले आते जाते रे कि दुर्योधन का साथी घाती रहेगा खड़ा बराती रे अरे लाडी गेला में खुशालई आती जाती रे। तो सज्जनों जैसे ही करण और अपनी बारात विदा हो जाती है और अपने नगर के लिए जाते हैं सज्जनों तो एक दुष्ट रास्ता में पड़ जाता है और करण के रथ को रोक लेता है। तो आगे क्या होता है सज्जनों? क्या होता है मेरे बंधु? ए लाडी कैसे उठाडी रे गेला में भूमारे लाडला बैरिया हमारी लाड को बेरे लाड भाड़े लावे दो भाड़े नेरो भाई रे भूमारे नेरो इस तरीके से वो लाडी रोदन करती हुई आगे क्या होता है सज्जनों? क्या होता है मेरे बंधु? परदेसी ने करणवीर सूक्रो गहल में झगड़ो अरे आती जाती नार खुशाली पिड़ो जीव को रगड़ो ये के विदेशी आगो भारो मचो गेल में जंग करो बल कौरव दल को तंग पकड़ो सुगर नार को हाथ खड़ी माते के सबई बरात मटाने आछो फंदा फाड़ो अरे ठाडो दूल्हे देखे सारो कौरव दल घवे रायो जब राजा ने दियो इशारो तुमका देखो जती सती अब या दुश्मन को मारो पकड़ो पकड़ो मचो बमेरो दे दियो परदेसी के घेरो चलबा लगी तेज तलवार अरे परदेसी रन बंका कर दई कौरव दल की ठाडो ठाडो देखे लाडो याने सब दल पटके आडो और किस्या पड़ेगी पार मटा के भरो बींद में जानो अब तेगा लियो खाए कसर दूल्हे ने ना छोड़ी कैसे अरे वो परदेसी बलवान कराना की गाड़ा रही घोड़े दुर्योधन साथे आते रहेगा खड़ा बराती रे ए लाडी गेला में घोसाले आते जाती रे दुर्योधन साथे साथे रहेगा खड़ा बराती रे ए लाडी गेला में घोसाले आते जाती रे। सजनों ये किशोरपुर से है और ये पानी पिलाने का काम करते हैं सजनों मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जल से हरी हर दंगल में जल सेवा करते हैं मनीष मीना किशोरपुर। सजनों के तेगा लियो ठाए कसर दूल्हे ने ना छोड़ी अरे परदेसी बलवान करण की गड़ा दई घोड़ी सजनों सारी बारात हार जाती है करण भी हार जाता है। तो इधर सज्जनों को लाडी बेचारी किस तरीके से रोदन करती है खड़ी खड़ी कैसे करती मेरे भैया?
आरे रोबे ओ रोबे रे अबला नारे कैसे ओ बेचारी बारी रुदा ना करे भैया तेरे मेरा ढोला की कैसे बाहरे मीठे बोला की गड़ा दई गोदिया दे भैया हो या सू तो कौन पार हे रोवे 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 रे अबला रे बेचारे बारो रोता देगा रे भोला के भाई बेटा भोला के गाड़ा दई गोदिया रे आंसू तो पारे पारे ठाडी ठाडी लाडी रोबे तसा परे दीपार हरिहर तसा परे दीपार भैया या दुश्मन के कुछ करो भरदार रोवे 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 रे अबला रे बेचारे बारो रोता देगा रे मेरा भोला के भाई बेटा भोला के गाड़ा दई गोदिया रे आंसू तो पारे पारे के ठाडी ठाडी लाडी रोबे किसा पड़ेगी पार और या दुश्मन के पाले कर पड़ गई बिछुड़ गयो भरतारे तो विकट बनी के बीच में सजनों किस तरीके से और वो अबला क्या करती है क्या करती है भैया के हो गो सुगर नार को हरण हो गए सुगर नार को हरण खड़ो जंगल में रोबे करण बतायब कुन की ले में शरण बात को कुन पारे गो परण अचंबो हो जो घनो पछताऊं अरे बिन लाडी तो दुर्योधन में हसनापुर को जाऊं विदाता जीवा में कई सार मरंगो में तो मार कटार पकड़ लियो जब सुकनी ने हाथ और धर्मराज को खबर पठा दे बादे बेगो साथ मामा समझावे अन्यायी अरे बिगड़ी में तो आडो आबे देख सयोदर भाई सजनों मामा सुकनी कहने लगा कि भाई तो भाई होता है आप एक पत्रिका लिखो और दुर्योधन की धर्मराज के लिए पत्रिका को भिजवा दो तो सजनों आगे क्या होता है क्या होता भैया राजा मरे शर्म को मारो और कैसे लाज बचा ले मैं तो या झगड़े में तो यहाँ भारी बनता बनी पाचड़ा खुश को गाड़ी को कैसे अरे रास्ता में सुधीर हारा न कर ले गो लाडी को दुर्योधन का साथी राती रे राती रे ए लाडी मेला में को साली आके साथी रे दुर्योधन साथी राती रे राती रे ए लाडी मेला में को साली आके साथी रे के भारी बनता बनी पाचड़ो खुसड़ो गाड़ी को अरे रास्ता में सुधीर हरण कर ले दो लाडी को सजनों जैसे ही वो दुष्ट उसको हरण करके ले जाता है तो इधर सारा कौरव दल घबरा जाता है सजनों इधर मामा सुकनी कहने लगा कि भाई हस्तिनापुर के लिए लौट चलो लेकिन सजनों करण कहने लगा कि बिन लाडी तो मैं हस्तिनापुर में अपना मुख भी नहीं दिखला सकता हूं तो सजनों किस तरीके से आगे क्या होता है क्या होता है मेरे बंधु यहाँ की छोड़े गाड़ी गांव यहाँ की छोड़े गाड़ी गांव कौरव दल को हाल सुनाओ लाजन मरे बिगड़ गो सूत और जबई खंडालो धर्मराज के पास करण ने दूरे सारी बात बताई जार खुशालई करण वीर की नार दूत ने झूठ कतई को बोली अरे धर्मराज के आगे सारी दिल की घुंडी खोली धर्मराज ने बोलो अर्जी सुन रे पारत भैया धर्मराज ने बोलो अर्जी सुन रे पारत भैया और तुम बेगा सजा जो मातो कतई डूब गई नैया चल दियो अर्जुन बाना धारी संग में भीमसेन बलधारी अरे गैला में जा घेरी परदेसी की सेना सारी रन में
में चले सगा सगपान अड़ा दई कुंती सुत ने जान कतई बानन सु बदला झागो अरे ये के पेच को खावे देखे परदेसी घवे तो भाई कुंती सुत बलवान दुष्ट के मार दई गाड़ी अरे बिन ठाडो जोर हाथ करना को कि कुंती सुत बलवान दुष्ट के मार दई गाड़ी और बा ठाड़ो जोर हाथ करन को समरा दई। इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है सजनों। आप दिल में सोच रहे होंगे कि वो दुष्ट कौन था। वो तो कि कृष्ण भगवान की माया थी जो दुर्योधन के मान को भंग कर रही थी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है और हमारी कथा का यहीं विसर्जन होता है सजनों, है कि नहीं? बलवंशी हरे की जय हो।